हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शाही मेट्स। आई एम डॉक्टर शाहिना। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज मैं बात करूंगी हेयर पोरोसिटी टेस्ट के बारे में। ये एक सिंपल टेस्ट होता है जो बताता है कि आपके बाल कितना ऑयल एब्जॉर्ब करते हैं और इसी के बेसिस पर डिसाइड होता है कि कौन सा ऑयल आपके लिए बेस्ट है। अगर गलत ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो हेयर फॉल, ड्राइनेस, स्कैल्प में इचिंग, स्कैल्प डैमेज होना श्योर रहता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हेयर पोरोसिटी टेस्ट क्या होता है, इसको करने का सही तरीका क्या है और हेयर पोरोसिटी आपकी क्या है, बालों की किस तरह से करा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग कौन सा ऑयल आप इस्तेमाल करें जो आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलें और आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेयर पोरोसिटी टेस्ट क्या है। हेयर पोरोसिटी का मतलब होता है कि आपके हेयर शाफ्ट की एबिलिटी ऑयल और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब और रिटेन करने की। और इसका टेस्ट जो होता है बहुत ही सिंपल होता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने बालों में शैम्पू करना है और कंडीशनर के बिना। और जब आपके बाल ड्राई हो जाएं, क्लीन हो जाएं, तो आपको अपना बालों का एक स्ट्रैंड लेना है। दूसरा स्टेप ये है कि आपको एक गिलास पानी लेना है और उसमें एक बाल को, एक जो हेयर का स्ट्रैंड है उसको डालना है उसमें और फिर देखना है कि क्या होता है। अगर स्ट्रैंड ऊपर फ्लोट करता है तो इसका मतलब है कि लो पोरोसिटी हेयर है, यानी कि ऑयल ईज़िली एब्जॉर्ब नहीं होता है। और अगर स्ट्रैंड बीच में रुक जाता है तो इसका मतलब है कि मीडियम पोरोसिटी हेयर है, यानी कि ये एक बेस्ट कंडीशन होती है, इसमें ऑयल ईज़िली एब्जॉर्ब होता है। और अगर स्ट्रैंड नीचे सिंक हो जाता है, यानी कि नीचे डूब जाता है, तो यानी कि इसका मतलब है कि हाई पोरोसिटी हेयर है, यानी कि ऑयल एब्जॉर्ब होता है लेकिन मॉइस्चर जल्दी लूज़ हो जाता है। बस यही है आपका हेयर पोरोसिटी टेस्ट। तो इसी के बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बालों में कौन सा ऑयल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर हम रॉन्ग ऑयल चूज़ करते हैं तो हेयर डैमेज होने के चांसेस 90% रहते हैं। तो अगर आपने अपने पोरोसिटी के अपोजिट ऑयल यूज़ किया तो हेयर डैमेज होना ही है। जैसे कि अगर ऑयली स्कैल्प पे हैवी कोकोनट ऑयल आपने इस्तेमाल करा तो पोर्स क्लॉग हो जाएंगे, तो उसकी वजह से डैंड्रफ होगा, इचिंग होगी और हेयर फॉल होगा। और साथ ही अगर जैसे ड्राई स्कैल्प पे अगर मिनरल ऑयल का इस्तेमाल करा तो सिर्फ सरफेस पर ही चिपक जाता है, ये अंदर नरिशमेंट ही नहीं होता और ड्राइनेस और ब्रेकेज हो जाता है ऐसे बालों में। अगर हाई पोरोसिटी हेयर पे लाइट वेट ऑयल का इस्तेमाल करा तो ऑयल जो है एवोपरेट हो जाएगा फ़ौरन, स्कैल्प और हेयर दोनों ही ड्राई रह जाएंगे। तो सॉल्यूशन इसका बहुत सिंपल है कि आपको ऑयल हमेशा अपने पोरोसिटी के अकॉर्डिंग ही चूज़ करना है। जैसे कि अगर लो पोरोसिटी हेयर है तो आपको हमेशा लाइट वेट ऑयल्स का इस्तेमाल करना है, जैसे कि जोजोबा ऑयल, ग्रेप सीड ऑयल और आलमंड ऑयल, आर्गन ऑयल। अगर मीडियम पोरोसिटी हेयर है तो ज़्यादातर ऑयल्स वैसे तो मीडियम पोरोसिटी हेयर में सूट कर जाते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, आर्गन ऑयल है। और अगर हाई पोरोसिटी हेयर है तो हैवी सीलिंग ऑयल्स बेस्ट रहते हैं, जैसे कि कैस्टर ऑयल, शिया बटर ब्लेंड्स, कोकोनट ऑयल, फ्लैक्स सीड ऑयल, हेम्प सीड ऑयल। कुछ आयुर्वेदिक ऑप्शंस भी हैं लो पोरोसिटी के हिसाब से। जैसे अगर लो पोरोसिटी है तो भृंगराज ऑयल और सेसमे ऑयल का कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मीडियम पोरोसिटी हेयर है तो कोकोनट ऑयल में आंवला पाउडर को मिला के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हाई पोरोसिटी हेयर है तो कैस्टर ऑयल में मेथी का पाउडर मिलाकर इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। तो ऑयल सही चूज़ किया है तभी लगाने का तरीका भी सही होना चाहिए। हमेशा जो एप्लीकेशन का तरीका है ऑयल को लगाने का वो परफेक्ट होना चाहिए, तभी जो ऑयल है उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है बालों पर। जैसे अगर थोड़ा गर्म करके लगाएं बालों में ऑयल को, फिंगर से जेंटली मसाज करें, नेल्स का इस्तेमाल ना करें मसाज करने में।
कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए बालों में ऑयल लगा के छोड़ दें। और अगर बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए तो ओवरनाइट भी आप लगा सकते हैं। और वॉश करने के लिए हेयर को माइल्ड हर्बल या फिर सल्फेट फ्री शैम्पू, पैराबेन फ्री शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज आपने सीखा हेयर पोरोसिटी टेस्ट क्या होता है और कैसे ये आपको हेल्प करता है राइट ऑयल चूज़ करने में। गलत ऑयल आपके बालों के लिए पॉइजन है और सही ऑयल आपके हेयर के लिए बेस्ट फ्रेंड है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपके हेयर पोरोसिटी टेस्ट का रिज़ल्ट क्या रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।